बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारा बेसिक जो पर्पस बन जाता है वो ये है कि हमने घर बनाना है। और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब एक हम लोगों को एक आदत बन चुकी है कि जनाब हम सारी ज़िंदगी में यही सोचते हैं कि यार हमने घर कैसे बनाना है, और रियल एस्टेट की हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उसी चीज़ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही होती हैं। मैंने ऐसा देखा कि लोगों ने 10 साल के बाद घर बनाना होता है, लेकिन प्लॉट वो 10 साल पहले लेके रख लेते हैं और कई लाखों करोड़ों रुपया जो है वो उसी तरह से एज अ वेस्ट पड़ा रहता है फॉर सो मैनी ईयर्स। तो मैं ये आज बात ये करना चाह रहा हूँ आप सब लोगों से कि यार अगर आप लोगों ने घर बनाना है, और मैं चाहता हूँ, मैं इसको बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि हर बंदा चाहता है अपना घर बनाना एट सम स्टेज इन लाइफ, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग प्योरली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या घर जो है वो एक फाइनेंशियली वायबल ऑप्शन है या नहीं है। मेरा ये मानना है कि घर जो है वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अस्करी 11 में एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि घर तकरीबन 2-2.25 करोड़ रुपए का घर पड़ता है। वहां पे इस घर को, वही घर आपको अवेलेबल है ऑन रेंटल पर्पस 50,000 60,000 रुपए के अंदर। अगर आप यही 2.25 करोड़ रुपया बाहर कहीं पे इन्वेस्ट करें तो आप जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर तकरीबन आपको 10% के करीब ग्रोथ जो है वो मिलती है, मिनिमम भी अगर प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। और अगर आप रेंटल प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है, और अगर आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में जाते हैं तो और ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा आप उससे कोई बिजनेसेस कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि आप उसको जो है वो घर के ऊपर रखें। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास आज की तारीख में 2 करोड़ रुपया है और मेरे पास ऑप्शन ये है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरा ये पहला 2 करोड़ रुपया, ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, फिर बिल्कुल ऑब्वियसली यू शुड मेक योर हाउस। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग कि आप ना करें। मैं जो आर्ग्यू कर रहा हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में मैंने पहला जो 2 करोड़ रुपया कमाया या 3 करोड़ रुपया कमाया उसको घर पे लगाना कितना नुकसानदेह हो सकता है। सो लेट्स सपोज मैं एक शख्स हूँ और मेरे पास जो है वो 2 करोड़ रुपया जो है वो आ जाता है, और अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं घर लूँ या मैं इसको फर्दर कहीं पर इन्वेस्ट करूँ। मैं नौकरी कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, मुझे रिस्क लेना चाहिए। आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ दिस थिंग कि आप रिस्क लें। लाइफ विदाउट रिस्क इज नथिंग। यू कैन लिव इन योर कंफर्ट जोन और सारी उम्र जो है आप एक एवरेज लाइफ गुजारेंगे, बट आई मीन आपकी लाइफ का कोई मकसद होना चाहिए। मेन रीजन लोग हैप्पीनेस एंड money don't go hand in hand, but I think they are wrong. I personally believe that it is much better to cry in a Mercedes than to cry on a cycle, right? So everyone has his own issues. So while I totally agree that money does not guarantee happiness, but money can help you get those things which make you happy. So you should think about making money. ना इसमें कोई पाबंदी है आपके ऊपर, ना इस्लामिक तौर पे ये चीज़ कोई गलत है, ना इस चीज़ को कहा गया कि यार, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो मेरे भाई दुनिया जो है वो इकोनॉमी के ऊपर चलती है, और इकोनॉमी को इसी वजह से यहूदी या जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो दे आर लीडिंग बिकॉज आई थिंक अबाउट मनी। और हमने इसको बना लिया है एक अपना बहुत बड़ा कि और पैसे से तो कोई चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से बहुत कुछ खरीद, पैसे से ही आज अमेरिका इतना ताकतवर है, पैसे से ही जो यूरोप के ममालिक हैं वो इतने ताकत में ज़्यादा हैं कि आप मुसलमान मुल्क तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है वो हमें उनकी बातें माननी पड़ती हैं। तो लिहाजा पैसा बनाना चाहिए। ये एक प्योरली सिंपली मेरा ख्याल है कि बहुत ही गलत बात अगर आपसे करेगा जी पैसे में कुछ नहीं रखा। तो पैसा बनाना चाहिए, पैसे के लिए एफर्ट करनी चाहिए, इससे आपको फ़ायदा, आपके मुल्क को फ़ायदा, लोगों को फ़ायदा, और उसको पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करें। तो अब ये बात जब क्लियर होगी तो अब मेरे पास 2 करोड़ रुपये आया और मैं उसके बाद सोच रहा हूँ कि यार मैं उसमें घर ले लूँ, मैं घर ले लेता हूँ, तो मैं क्या बचा रहा हूँ? मैक्सिमम आई एम सेविंग इज 50 से 60 हज़ार रुपये किराया 2 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करके। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार घर जो है वो अप्रिशिएट भी करते हैं और प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो ऑब्वियसली घर के अंदर भी देखें, अगर इन जनरल कुछ एरियाज़ में घर बेहतर परफॉर्म करते हैं, बट इन जनरल अगर आप देखेंगे तो घरों की परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल फेज़ 1, 2, 3 के घर अगर आप देख लें पुराने, तो उन घरों के अंदर जो प्राइसेस जो थी आज से 10-15 साल पहले कुछ जब पीक की, उसके बाद से अब तक उनके अंदर कोई अप्रिसिएशन नहीं आई है सच, और बहुत मिनिमल सी अप्रिसिएशन है। दैट डजंट मैटर।
क्योंकि प्रॉब्लम घरों के साथ ये होता है कि घर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट हो रहे होते हैं और उनकी वैल्यू जो है वो जो आपने कंस्ट्रक्शन की होती है वो कॉस्ट कम हो रही होती है। तो जब आप घर ले लेते हैं तो टेक्निकली यू आर बाइंग एन एसेट इन पाकिस्तान जनरली जो स्पेशली जो है जो इतना अप्रिशिएटिव नहीं है, सिर्फ आपको एक रेंटल बेनिफिट है। तो 50-60 हज़ार रुपये का मतलब है पूरे साल के अंदर 6 लाख रुपए। तो मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ कि आप किसी भी दुनिया के कारोबार पे शुरू करें, 2 करोड़ रुपये अगर आपके पास है और आप कारोबार में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लें, स्टॉक में कर लें, बैंक्स में डाल दें, कहीं डाल, ठीक है, रेंटल प्रॉपर्टी उठा लें 5-6% के ऊपर, अगर हम रेंटल प्रॉपर्टीज ऑफर कर रहे हैं उसमें 2 करोड़ रुपए की चीज़ के ऊपर 1 लाख रुपए रेंट आ रहा है, तो आप फिर भी 40 हज़ार रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं और सेव और उस एसेट के अंदर भी अप्रिसिएशन है, तो और ज़्यादा अप्रिसिएशन है बिकॉज इट्स अ कमर्शियल एसेट। So buying a house as your first investment is a waste of money. And all those young people out there जो भी इस चीज़ को सोच रहे हैं और कह रहे हैं जनाब जी हम घर मिलेगा और हमारा एक नेस्ट होगा और हम उसमें जनाब रहेंगे, और मेरा ख्याल है buying a house as your first investment is a waste of money. You should not buy a house till the time कि आपके पास एक handsome amount of money is left over और मैक्सिमम पैसा जो आपको अपने घर पे लगाना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% ऑफ योर टोटल नेटवर्थ होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 10 करोड़ है तो फिर आप 2 करोड़ का घर लेने का सोचें, अगर आपके पास 20 करोड़ है तो आप 4 करोड़ का। अब हमारे यहाँ पर क्या हालात हैं कि जिसके पास 5 करोड़ है वो 6 करोड़ के घर के ख्वाब देख रहा है और जिसके पास जो है वो 2 करोड़ है वो 3 करोड़ के घर के ख्वाब देख रहा है। और भाई घर से कुछ नहीं होना, घर से my father used to quote something के दुकान से घर बन जाता है, घर से दुकान नहीं बनती। So मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, स्टॉप रनिंग अराउंड दिस फैंटेसी ऑफ हैविंग अ हाउस, राइट। आपको और मुझे जो है आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि जिस घर के आप ख्वाब देख रहे हैं और जिस घर का आप सोच रहे हैं आप उससे कोई बहुत बड़ा घर, आप उससे बहुत बेहतर घर बना लेंगे। क्योंकि अगर आपने 10 साल लगा के 2 करोड़ रुपया जमा किया तो इसका मतलब है अगले 2 करोड़ जमा करने के लिए आपको 10 साल, तो 20 साल तो जिंदगी के आपके यही लग गए, तो आप कमाएंगे कहां से। लेकिन अगर आपने 2 करोड़ रुपया जमा कर लिया और उसको आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स में किए, तो जो हमारा फॉर्मूलाज हैं उसमें 10%, 15%, 20% हमने आपसे शेयर किया, 10 सालों में वो 2 करोड़ रुपया आपको ऑटोमेटिकली 10-12 करोड़ हो जाता है। उसी 2 करोड़ रुपए से आपका घर भी निकल आएगा और उसी 2 करोड़ रुपए से आपके पास 6-7 करोड़ रुपया बच भी जाएगा। तो सिर्फ 10 साल का वेट में करने को आपको कहना। और अगर आप रिस्क अवर्सिव रहना चाहते हैं तो फाइन, आप रिस्क अवर्सिव रहें, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें, बट डोंट बाय अ हाउस। इफ यू आर बाइंग अ हाउस, लेट मी टेल यू, एंड इफ यू हैव ओनली 2 करोड़ रुपीज और आप घर खरीदना चाह रहे हैं, देन यू स्पेशली आर गोइंग टू बी ऑन द लूजिंग एंड। और ये जो आपका डिसीजन है इट्स गोना हॉन्ट यू फॉर द रिमाइंडर ऑफ योर ईयर्स। सो गाइस, if you have any questions, feel free to ask me. I love to help people out and give them solid investment advices so that you guys can change your future. Thank you very much and Allah Hafiz.